आपकी नजरों ने समझा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पे दर्श नंदिनी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है और उसके और चार्मी के बीच में कुछ भी नहीं है और वो बच्चा भी उसका नहीं है। यहाँ पे एक तरफ दर्श समझाने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ इसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि हाँ, मुझे आप पे भरोसा है, और वो दरवाजा खोलने जाती है दर्श को लेने के लिए, पर दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। फिर ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, तब जाके दरवाजा खुलता है। फिर यहाँ पे दर्श अंदर आते हैं तो यहाँ पे नंदिनी उसका हाथ देखने लगती है और दर्श कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि अगर कोई भरोसा तोड़ दे या फिर उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दे तो कैसा महसूस होता है। तो यहाँ पे दर्श ये सब कहता है और उसे माफी भी मांगता है। और यहाँ पे दर्श ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, पर जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा ही तो हूँ। तो यहाँ पे नंदिनी हाँ कहती है और यहाँ पे दर्श इसे आई लव यू कहता है और नंदिनी भी इसे माफ कर देती है। और तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद नंदिनी देखती है कि उनके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और उनके आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से नंदिनी उसे वॉशरूम में लेकर जाती है और यहाँ पे वो नल के पास लेकर जाती है और कहती है कि यहीं पर रुके, मैं नल खोलती हूँ। यहाँ पे वो नल खोलने ही जा रही होती है कि ऊपर का झरना ही खुल जाता है और वहां पे पानी गिरने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों भीग जाते हैं और इन दोनों के बीच में रोमांस होने लगता है। यहाँ पे दर्श इसे किस कर रहा होता है और यही सब इन दोनों के बीच में होता है। फिर यहाँ पे ये दोनों यहाँ से बेडरूम में जाते हैं और यहाँ पे दोनों साथ में सोए होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बीनी आ जाती है तो नंदिनी सोचती है कि इस टाइम कौन हो सकता है। तो गेट खोलती है तो बीनी होती है और बीनी यहाँ पे दर्श को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती भी है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दर्श कुछ कहता नहीं है, बस बोलता है कि तुम चाह रही थी ना तुम्हारी एटीएम की शादी हो जाए, अगर मेरा ही शादी तुम्हारी एटीएम से हो जाए तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे बीनी उनका हाथ पकड़ती है और वो इधर लेकर आ जाते हैं और कहती है कि नहीं, मैंने आपको कहा था एटीएम के लिए अच्छा लड़का लाने के लिए, और एक मेरी एटीएम में कितने सुंदर है, आप इतने लंबो और अजीब से करते हो। तो यहाँ पे बीनी इसका मजाक उड़ाने लगती है तो नंदिनी भी हंसने लगती है। तो यहाँ पे दर्श कहता है रुको बीनी, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत मस्ती हो रहा होता है। तो यहाँ पे बीनी नंदिनी के पीछे छुप जाती है और नंदिनी भी बीनी का ही साथ देती है। तो यहाँ पे बीनी कहती है देख लिया ना, मेरी एटीएम हमेशा मेरा ही साथ देती है। तो यहाँ पे दर्श को भी अपनी माँ का याद आने लगता है और उसे वो मोमेंट भी याद करता है कि उसकी माँ ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है और वो यहाँ पे अपसेट होकर चला जाता है। तभी नंदिनी भी समझ जाती है और नंदिनी भी यहाँ से चली जाती है दर्श के पास और पूरे घर में अंधेरा हो चुका होता है। और यहाँ पे नंदिनी दर्श को समझाती है कि देखिए मीनी बहुत अच्छी है और उसने ये जो कुछ भी किया होगा वो आपके लिए ही किया होगा, पर हमें एक बार जाके बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे दर्श मान नहीं रहा होता है, पर नंदिनी इसे मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि यहाँ पे मीन ने जो कुछ भी किया होगा उनकी जरूर कोई मजबूरी होगी। तो यहाँ पे दर्श कहते हैं कि ये बच्चे वाली बात तुमसे झूठ क्यों कही। तो यहाँ पे नंदिनी समझाती है कि हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, इसीलिए उन्होंने आपसे यही कहा हो। तो यहाँ पे नंदिनी बहुत समझाने की कोशिश करती है, तब जाके दर्श कहता है कि ठीक है, एक बार मैं मिलकर आता हूँ। तभी यहाँ पे एक जो एक स्टाफ होता है वो कहता है क्या हुआ सर। तो यहाँ पे दर्श कहता है लाइट ऑफ है तो तुम देखो लाइट कहाँ से प्रॉब्लम हुई है। तो वो यहाँ से चला जाता है और दर्श भी घर के अंदर जाता है माँ को ढूंढने के लिए। और पूरे घर में अंधेरा होता है और माँ कहीं दिख नहीं रही होती है। और यहाँ पे एक झुमका दिखता है तो वो देखता है ये माँ का है। फिर वो उसी तरफ जा रहा होता है, तभी एक रूम में जाता है, वहां पे भी माँ माँ कह रहा होता है, पर कोई भी आवाज नहीं आता है। तभी वो फोन से देखने लगता है, तभी उसका पैर कहीं किसी किसी चीज से टकरा जाता है। जब वो देखता है तो वहां पे उसकी माँ होती है, वो भी उसकी माँ के पेट में किसी ने शीशा भोंक दिया है। तो यहाँ पे दर्श उसे निकाल ही रहा होता है कि लाइट आ जाता है और यहाँ पे जो स्टाफ होता है वो देख लेता है। और यहाँ पे जो दर्श है वो घबरा जाता है, इसकी माँ को क्या हो गया। तभी नंदिनी आती है। ये दोनों कोई इस ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे वो जाता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, डॉक्टर को बुलाने के लिए। तभी यहाँ पे चार्मी भी बेहोश होती है तो नंदिनी उसके पास जाती है और कहती है चार्मी तुम्हें क्या हुआ। उसके ऊपर पानी वानी डालती है तब जाके वो होश में आती है। तो कहती है कि पता नहीं, मैं तो अपने रूम में थी, फिर लाइट ऑफ हुआ, मैं बाहर आई, पर मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। उसके बाद आगे ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं, पर डॉक्टर चेकअप करने से मना करते हैं क्योंकि ये मर्डर से रिलेटेड केस है, इसीलिए वो इंस्पेक्टर का इंतजार करते हैं। तभी यहाँ पे दर्श कहता है कि प्लीज आप कीजिए, नहीं तो मुझे ही हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर यहाँ पे जाहिर होता है कि पुलिस आ जाती है और कहते हैं कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो,
जब तक मेरे क्वेश्चन का आंसर ना दो। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये इंस्पेक्टर दर्द के ऊपर ही शक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर इसे देखते हैं और इधर सब लोग बहुत परेशान होते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर इससे डर से कुछ-कुछ क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर जाते हैं डॉक्टर के पास तो ये बताते हैं कि इनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पे ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।